दोस्तों, आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने जो खबर दिखाई थी उस पर मोहर लग गई है। हमने पहले ही बताया कि जिस वक्फ संशोधन बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी छटपटा रही थी कि अगर आज ही वो कानून बन जाए तो अभी इसी वक्त उसे लागू करने का ऐलान कर देंगे। उसको पास हुए यानी कानून बने 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीता, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसको लागू करने का ऐलान तक नहीं कर पाई, क्योंकि माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और जो सरकार के अपने लोग हैं उन्होंने बताया है कि आने वाले वक्त में इससे और जबरदस्त फजीयत हो सकती है। आपने हिंदुओं को एकजुट करने के लिए वक्फ संशोधन बिल को कानून तो बनवा लिया, लेकिन इसे लागू करने के बाद जो आदेश आ सकता है जिसकी आशंका नहीं, भरपूर इसको लेकर 100% वाला खेल चल रहा है, वो और ज्यादा बुरे हालात में बीजेपी को लाकर खड़ा कर देगा। अभी तो आप 303 से 240 पर आए हो, आने वाले वक्त में हो सकता है कि सरकार भी जाए और तो और जब दोबारा चुनाव हो तो 200 क्या 100 सीटें भी नसीब ना हो। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने सरकार को अंदर तक हिलाकर रख दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। एक खबर हमने आपको दिखाई थी, पहले उस खबर को दोबारा दिखाऊंगा और उससे जुड़ी हुई आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा। दैनिक भास्कर की खबर है, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वक्फ बिल बना कानून, लागू होने की तारीख केंद्र तय करेगा। यानी कानून तो बना, 24 घंटे बीत गए, उससे ज्यादा ही बीत गए भाई। और छटपटाहट कैसी थी? छटपटाहट ऐसी थी कि अभी हो जाए लागू और अभी हम इसे अभी कानून बने और अभी लागू करते हैं। था 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया, केंद्र कह क्यों नहीं रहा कि ये कानून लागू है, अभी से करिए ना? नहीं कर रहे। क्यों? पढ़िए, मुस्लिम संगठनों का विरोध है और सुप्रीम कोर्ट में मामला है। ये दो चीजें बड़ा बैकफायर कर रही हैं। मुसलमान संगठनों का जो विरोध है वो कैसे बीजेपी नहीं उनके सहयोगियों को फंसा रहा है, और सहयोगी अब ऐसी स्थिति में है कि अगर कदम उठाया तो मोदी सरकार से समर्थन वापस ना ले ले, इस तरह के हालात में। लेकिन बीजेपी ने सोचा अगर यह कदम उठा भी लिया गया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, कम से कम सहानुभूति की लहर आएगी, हिंदू एकजुट होगा और बीजेपी को चुनेगा। वो बताएगा कि देखो देखो वक्फ संशोधन बिल पर हमने जैसे ही कदम उठाया, जितनी भी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां, चाहे वो हमारे ही साथी क्यों ना हो, उन्होंने समर्थन खींचा है, इसलिए हमें दोबारा से चुनाव में आना पड़ा। अब हमें जिताओ, 400 पार का नारा देंगे फिर से। लेकिन नहीं, अगली लाइन पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है। दरअसल हुआ क्या, पहले दैनिक जागरण की खबर पढ़िए। दैनिक जागरण की खबर है, वक्फ बिल सुप्रीम कोर्ट यानी एससी से खारिज नहीं होगा वक्फ संशोधन कानून, लेकिन पास करनी होगी ये 3 परीक्षा। पहली लाइन जो है ये चुनौती थी अदालती कार्रवाई को, अदालत की कार्रवाई को चुनौती देना, और खासकर गोदी पत्रकारों को भारी पड़ गया है। उन्होंने अपने ही आकार और अपनी ही जिनकी चाटुकारिता करते हैं दिन रात, उन्हें फंसा दिया। इन्होंने डंके की चोट पर ऐसी ऐसी हेडलाइन लिख डाली जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा गंभीरता से ले लिया है। क्या कहा आपने? मतलब लोकसभा राज्यसभा से पास करा लिया और राष्ट्रपति की मोहर लग गई और कानून बन गया, उसको हम कुछ कर नहीं पाएंगे? भूल गए इतिहास? कितने कानून के खिलाफ हमने दिया है, क्योंकि वैधानिकता इस कानून की है या नहीं, यह तो सुप्रीम कोर्ट में उसका जब मापदंड होता है उसके आधार पर होता है। यह नहीं कि आप सत्ता बल में हैं उसके आधार पर कोई भी कानून बना लेंगे, कानून को बनाकर थोप देंगे, यह नहीं चलता। उसकी वैधानिकता भी देखी जाती है कि क्या वाकई वो कानून सही तरीके से लाया गया या फिर बहुमत के आधार पर थोप दिया गया। इसके बीच का एक अंतर है, लकीर है। संविधान सम्मत लाया गया या संविधान से इतर केवल संख्या बल होने की वजह से लाया गया, ये तमाम चीजों का पैरामीटर होता है। जैसी ये खबरें छपने लगी, ये खबरें क्यों छापी मैं क्लियर बता देता हूं। इन्हें अपने आका को खुश करना होता है, एक्स्ट्रा इनकम का सवाल होता है, एक्स्ट्रा इनकम आएगी, मौज काटेंगे, अखबार चलेगा, चैनल चलेंगे, वही कर रहे थे। लेकिन कम से कम इस दौर में जब लगातार फजीयत हो रही हो, तब कम से कम अपने आका के लिए इतना नहीं करना चाहिए भाई। आपने उल्टा फंसा दिया उन्हें। कैसे? खबर पढ़िए, ये वन इंडिया की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को तत्काल सुनवाई के लिए किया सूचीबद्ध। इसके अंदर 2 खबरें हैं। पहले पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया, यानी लिस्टेड कर लिया गया है। कह रहे थे ना सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द नहीं करेगा, रद्द नहीं करेगा तो क्या टाइम पास करने के लिए सूचीबद्ध किया गया, लिस्टेड किया गया? नहीं, ऐसे थोड़ी ना किया गया। मैं बार बार आपको बताता हूं जब जब ऐसी खबरें आती हैं दोस्तों, क्या होता है कि जब आप स्थानीय अदालत में जाते हैं तो कई तरह की याचिकाओं को, कई तरह के मामलों को सुनवाई के लिए जिला अदालत
स्वीकार कर लेते, लेकिन हाईकोर्ट के पास इतना वक्त नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास इतना वक्त नहीं है कि वो हर तरह की याचिका को स्वीकार करके सुन पाए। उसके लिए पूरा एक प्रोसीजर चलता है। मानकर चलिए जज साहब है, इनकी टेबल पर जानी है एक याचिका, लेकिन उससे पहले कई पैरामीटर है। याचिका करता आता है, यहां पर बताता है, फिर आगे 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 करके कई चीजों को से गुजरती है वो याचिका की। ये देखा जाता है ये सुनवाई योग्य है या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का टाइम वेस्ट किया जाएगा। जब उसमें पाया जाता है कि सुनवाई योग्य तो लग रहा है, उसके बाद ये जज साहब की टेबल तक पहुंचती है। मैं फिर बता रहा हूं, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों का स्थिति यही है। जब लगता है कि सुनवाई योग्य है, जो तथ्य बताए जा रहे हैं याचिकाकर्ता की तरफ से, चाहे वो कानून का मसला हो, कोई फैसले का मसला हो, कोई भी हो, उसके आधार पर बताया जाता है कि हाँ सुनवाई योग्य तो लग रहा है, कुछ ना कुछ पेच फंसा हुआ है, सुनवाई करेंगे इसकी। और सुनवाई मैंने कहा ना, कोई मटर गश्ती थोड़ी ना चल रही है कि हम सुनवेंगे, आज हम पे कोई काम नहीं है चलो यही कर लेते हैं, ये नहीं। सुनवाई का मतलब कोई तो फैसला देंगे। आपने कैसे कह दिया सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द नहीं कर सकता? भूल गए कितने फैसले हैं, कैसे कैसे फैसले लिए गए, भूल जाते हैं क्या? आपने कहा कोई कानून नहीं, कैसे आपने तय कर लिया? नहीं हो सकता है सब, लेकिन इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख दी। पहले तो कह दिया सूचीबद्ध, लिस्टेड कर लिया गया है। दूसरा क्या खबर पड़ी है कि तत्काल सुनवाई के लिए, क्योंकि आपको मालूम होगा कि अप्रैल का महीना चल रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई तारीख भी मिलेगी तो तकरीबन वो 20-25 दिन के बाद की होती है, ठीक है। अब उस तब तक क्या होता है ना, सुप्रीम कोर्ट में गर्मियों की छुट्टी शुरू हो जाती है, लेकिन उस दौरान ऐसा नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट बंद ही रहता है कि कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं, पड़ा रहने दो, 2 महीने 3 महीने, नहीं। तब भी कुछ ऐसे जज होते हैं जो सुनवाई करते हैं। अब जब तत्काल सुनवाई इसमें जुड़ा है तो इसका मतलब इसे गंभीरता से सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। इसकी वैधानिकता के साथ साथ इसकी जो पूरी की पूरी स्थिति है उसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल सुनवाई के लिए कहा है कि हम लंबे समय तक अटका नहीं सकते कि अप्रैल नहीं, मई नहीं, जून, जुलाई, अगस्त, इस साल के आखिर तक देख लेंगे, मतलब 2-3 साल खींचते हैं तब देखा जाए, नहीं। उन्होंने कहा तत्काल सुनवाई होगी, और सुनवाई का मतलब ताबड़तोड़ इसके लिए तारीखें पड़ती रहेंगी, अपने अपने तथ्य पेश करने होंगे। खबर पढ़िए, वक्फ संशोधन बिल कानून को लेकर सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई का अनुरोध किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर विचार करने पर सहमति दे दी है। इसको अब तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया गया है। यह कह दिया गया तत्काल सुनवाई के लिए हम तैयार हैं। देख लीजिए, इसको एबीपी न्यूज ने भी छापा है। क्या लिखा? वक्फ एक्ट पर जल्द सुनवाई का अनुरोध सुप्रीम कोर्ट में रखा गया। चीफ जस्टिस ने विचार की बात कही। उन्होंने कहा हम तैयार हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि यह कानून मुसलमानों के साथ भेदभाव करने वाला कानून है। वक्फ एक धार्मिक संस्था है और उसके कामकाज में सरकारी दखल गलत है। मैं फिर कह रहा हूं कि कभी कभी क्या होता है ना, ज्यादा बड़बोला बनना आदमी को फंसा देता है, इंसान को। हो सकता था कि विपक्ष की इस डिमांड, जो ताबड़तोड़ 10 याचिकाएं डाली गई, पता लग गया आपको, डीएमके ने शुरुआत की, फिर आगे कांग्रेस पार्टी भी, फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी गया है, आरजेडी ने डाल दिया है, एआईएमआईएम भी चली गई है सुप्रीम कोर्ट याचिका डालकर। अब ऐसे में कम से कम इन अखबारों को थोड़ी शांति बरतनी चाहिए थी, जल्दबाजी नहीं। इन्होंने क्या कहा, जब चुनाव आयोग को नहीं छोड़ा, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को नहीं, तो मोदी जी तो है, मोदी है तो मुमकिन है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर लेगा? लोग, उन्होंने कहा हम क्या कर लेंगे, हम बताते हैं। उन्होंने कहा तत्काल सुनवाई होगी और लिस्ट करो तुरंत, हम बताते हैं क्या होता, हम विचार करेंगे इस पर। फंसा दे नहीं फंसा दिया, फालतू में फंसा दिया। नमस्कार।